अब की बार इमरूयार पर तिजारत का भूत सवार हो गया। वो माल व दौलत कमाने अरब से बगदाद रवाना हुआ। बगदाद पहुंचकर इमरू ने खूब माल खरीदा। फिर एक बहरी जहाज किराए पर हासिल करके तिजारत की गर्ज से चल पड़ा। कई एक खादिम भी इमरू के हमराह थे। जहाज चला जा रहा था कि अचानक एक दिन जहाज का कप्तान सर पीटता हुआ आया और इमरू से कहने लगा, सरकार गजब हो गया, एक बड़ी सी व्हेल मछली तेजी से जहाज की तरफ चली आ रही है। इस मछली से जहाज को किसी सूरत भी बचाना मुमकिन नहीं। अभी कप्तान ने इतना ही कहा था कि जहाज को एक जोर का धक्का लगा और वो उठते उठते बचा। इमरू भागता हुआ अर्शे पर चला गया। देखा कि एक 50 फीट लंबी मछली जहाज को टक्कर मारने के लिए बेताब है। इमरू की सिटी गुम हो गई। इससे पहले कि वो कुछ करता, मछली ने जहाज को फिर टक्कर दे मारी। जहाज जोर से उछला और फिर पानी पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो गया। हर तरफ अफरा-तफरी फैल गई। जहाज का पूरा अमला पानी में डूबने लगा। तमाम मालो दौलत जो इमरू तिजारत की गर्ज से साथ लाया था पानी में गिल्क हो गया। इमरू भी पानी में गोते खा रहा था, मगर इत्तेफाक से जहाज का एक टूटा हुआ तख्ता इमरू के हाथ लग गया। इमरू ने फौरन तख्ते का सहारा ले लिया। तख्ता तैरता हुआ साहिल से जा लगा। इमरू नीचे उतरा और ठंडी ठंडी रेत पर लेटकर सुकून का सांस लिया। अपनी जान बच जाने पर उसने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। थोड़ी देर बाद वो अपनी सुलेमानी ज़नबील संभाल कर उठा और एक तरफ को चल पड़ा। ये एक सुनसान सा जजीरा था। दूर दूर तक किसी चरिंद पिलरिंद का नाम वंशान तक न था। इमरू पहले कभी इस तरफ नहीं आया था। वो नहीं जानता था कि ये कौन सी जगह है। ना ही उसे इस गुमनाम जजीरे पर कोई इंसान नजर आ रहा था। इमरू तन्हा इस गुमनाम जजीरे पर चला जा रहा था कि अचानक एक जगह रुक गया। इसे दूर एक झोंपड़ी से धुआं उठता हुआ नजर आया। गुमनाम जजीरे पर ये झोंपड़ी देखकर इमरू को हैरानी हुई कि जहां कोई जानवर तक नजर नहीं आ रहा वहां पे झोंपड़ी कहां से आ गई, और यहाँ कौन रहता होगा। कुछ देर सोचने के बाद इमरू इस तरफ को चल पड़ा। करीब पहुंचकर इमरू रुक गया। फिर वो झोंपड़ी की पिछली तरफ आया और झोंपड़ी की दीवार से कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगा, मगर अंदर से किसी कस्म की कोई आवाज उसे सुनाई ना दी। आखिर मायूस होकर इमरू झोंपड़ी के दरवाजे पर आया और दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दूसरे ही लम्हे वो धिक से रह गया। सामने मिट्टी के एक चबूतरे पर एक काली सियाह डरावनी शक्ल की निहायत बद शक्ल औरत बैठी कोई वजीफा कर रही थी। इसके सामने एक कटोरा पड़ा था जिसमें हड्डियां जल रही थीं। उनके जलने से निहायत कसीफ धुआं निकल रहा था, जो झोंपड़ी की चमनी से बाहर निकल रहा था। इमरू ने दूर से यही धुआं देखा था। कुछ सोचकर इमरू आगे बढ़ा और कौनकार कर बोला, बड़ी बी, क्या मैं बैठ सकता हूँ? मगर बद शक्ल बूढ़ी ने कोई जवाब ना दिया और खामोशी से वजीफा करती रही। इमरू खुद ही एक बोसीदा से मौंढे पर बैठ गया। कुछ देर तक इमरू बैठा इस बूढ़ी को देखता रहा। फिर इमरू को कोई ख्याल आया। इसने ज़नबील से सुलेमानी टोपी निकालकर अपने सर पर रख ली। टोपी पहनते ही वो गायब हो गया। उसी हालत में इमरू आगे बढ़ा और उसने बूढ़ी के बाल पकड़कर जोर से खींच डाले। बदशक्ल बूढ़ी के मुंह से एक चीख निकल गई। फिर वो हका बका इधर उधर देखने लगी। जब इसे कोई नजर ना आया तो वो चबूतरे के कोने में पड़े एक संदूक से एक शीशे का गोला निकाल लाई। गोला अपने सामने रखकर बूढ़ी ने मुंह में कुछ पढ़ा, फिर बोली, जिसने मेरे बाल खींचे हैं वो इस गोले में आ जाए। फौरन ही गोला रोशन हो गया और इमरू इसमें नजर आने लगा। बूढ़ी ने इमरू को देखते हुए कहा, ऐ इंसान, त मेरे इर्द गिर्द ना दीदा हालत में मौजूद है। बेहतर है कि तो मेरे सामने आ जा ताकि मैं जान सकूं कि तो कौन है। इमरू ने अब गायब रहना मुनासिब ना समझा और टोपी उतारकर ज़नबील में रख ली। बूढ़ी ने इमरू को देखा तो बोली, मैं नहीं जानती कि त कौन है, लेकिन मैं फिर भी जान सकती हूँ कि त कौन है।
ठहर मैं अभी बताती हूँ कि त कौन है। इतना कहकर बूढ़ी कुछ पढ़ने लगी। इमरू जल्दी से बोला, मुझे मालूम है कि त बिजली जादूगरनी है और जादू के जोर पर मालूम कर सकती है कि मैं कौन हूँ। मगर तुझे ये तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम इमरू यार है। अरब के शहंशाह अमीर हमजा का अदना गुलाम हूँ। तिजारत की गर्ज से निकला था। जहाज तबाह हुआ और इस गुमनाम जजीरे पर आन फंसा। अब तो बता कि तो कौन है। इमरू ने उसे अपना हाल बताते हुए कहा, वो मैं इस जजीरे की रानी हूँ। जो आदमजाद इस जजीरे पर आया मेरे हाथ से बचकर नहीं गया। मेरी खुशकिस्मती से आज तुम यहाँ आन पहुँचे हो। अब मैं तुम्हारे गोश्त से अपनी भूख मिटाऊंगी और तुम्हारे खून से अपनी प्यास बुझाऊंगी। बिजली जादूगरनी ने अपने होठों पर जबान फहराते हुए कहा, बकवास ना करो, मैं कोई हलवा नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से निगल सकूं। मेरा नाम इमरू है। दुनिया मुझे एक तूफान कहती है। बड़े बड़े सूरमा मेरे आगे कान पकड़ते हैं। तुम जैसी भूतनी मेरे लिए सिर्फ एक मिठी के बराबर है जिसे मैं अपने हाथों में मसलना भी अपनी तौहीन समझता हूँ। इमरू ने गुस्से में भरे लहजे से कहा, ज्यादा शैखियां मत मारो, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ये कहते हुए उसने तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। मगर इमरू भी तैयार था। इसने पलक झपकते ही जनबील से सुलेमानी टोपी निकालकर अपने सर पर रख ली और बिजली जादूगरनी की नजरों से ओझल हो गया। बिजली जादूगरनी मंत्र अधूरा छोड़कर इधर उधर देखने लगी। इतने में इमरू ने एक डंडा उठाया और जोर से बिजली जादूगरनी के सर पर रसीद कर दिया। खून का एक फवारा बिजली जादूगरनी के सिरे फूट पड़ा। फिर तो इमरू बिजली जादूगरनी के सर पर डंडे रसीद करता चला गया, यहाँ तक कि बिजली जादूगरनी का कीमा बन गया। बिजली जादूगरनी का खातिमा करने के बाद इमरू साहिल पर चला आया। दूसरे दिन उसे एक जहाज नजर आया। इमरू ने चला चला कर जहाज के कप्तान को अपनी तरफ मुतवज्जह किया। जहाज साहिल पर आया तो अमवाओ इस पर सवार हो गया और कुछ दिन बाद इमरू वापस बसरा पहुंच गया।